नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज की इस क्लास में हम MDU और CRSU के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये साथ में IGU, डी क्रस्ट और GJU इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी रहेंगे। तो 5 यूनिवर्सिटीज़ की हम कंबाइंड सीरीज़ करते हैं हर साल, क्योंकि देखो मेन यूनिवर्सिटी है MDU, ठीक है। CRSU फॉलोज MDU, CRSU को JGU फॉलो करती है, MDU को IGU और डी क्रस्ट भी फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चंस पैटर्न भी सेम रहता है। जो क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं वो दूसरी में अगले साल पूछ लिए जाते हैं। मेनली MDU है, दूसरी CRSU, ये दो मेन यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, बाकी इनको फॉलो करती हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट हमारी MDU रहेगी। तो बीएड सेकेंड ईयर के लिए हम जो सब्जेक्ट करेंगे वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ये 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। साथ में आंसर्स का PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ये पेड PDF रहता है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ पूछना आप चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। एंड दिस इज़ द क्रैश कोर्स। देखो ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा क्रैश कोर्स। 6 कॉमन सब्जेक्ट्स और एक आपका ऑप्शनल, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं इसमें। क्लासेस वही टॉपिक्स सिर्फ कवर्ड हैं जो गारंटीड एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं। तो ये आप ले सकते हो, इसमें एनरोल करो और आसानी से समझो चीज़ों को, समझ के फिर अपने शब्दों में एग्ज़ाम में लिखो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्कस द टाइप्स, प्रिंसिपल्स, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। एक ऐसा प्रश्न जो हर साल पूछा जाता है। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के प्रकार, सिद्धांत, आवश्यकता और महत्व और कार्यों पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। देखो रिवाइज्ड और ब्लूम टैक्सोनॉमी दोनों करना है। ये रिवाइज हुई थी जब का भी करना है कि रिवीजन में क्या था और ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या था, दोनों चीज़ें। साथ में इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस, निर्देशात्मक उद्देश्यों से के लिए संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी 2006 की व्याख्या कीजिए, साथ में इसकी आवश्यकता और महत्व भी बताइएगा। NCF 2005 का क्या विजन था असेसमेंट फॉर लर्निंग पे, यानी कि अधिगम के लिए, सीखना भी बोल सकते हैं आप, अधिगम भी बोल सकते हो, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन के NCF के 2005 के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट पे, और साथ में आपको बताना है कि क्या स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा जिनसे ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट, और ब्लूप्रिंट के साथ। हमेशा देखो क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो कि ब्लूप्रिंट करना है या नहीं, पर आपको हमेशा ब्लूप्रिंट के साथ ही आंसर अपना करना है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर 2 से 3 टेबल्स ड्रॉ करने होंगे। तो स्केल और पेंसिल अपने साथ रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित करें, ठीक है, इसी का हिंदी वर्जन है। ब्लूप्रिंट के साथ जो है इसके निर्माण के चरणों के बारे में बताना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव एंड समेटिव अप्रोच असेसमेंट की, वो आपको बतानी है, यानी कि मूल्यांकन के रचनात्मक और योगात्मक दृष्टिकोण को विस्तार से समझाइए। छठा प्रश्न है डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग क्या है फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट, गुणात्मक मूल्यांकन के लिए नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण के बारे में विवरण करके बताइए। फिर है नीड और इम्पॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स की इन एजुकेशनल असेसमेंट, और इसके फंक्शंस और लिमिटेशंस बताने हैं, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन में सांख्यिकी की आवश्यकता, महत्व को परिभाषित करें। इसके अलावा कार्यों और सीमाओं पर भी इसके चर्चा करें। आठवां प्रश्न है NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र अवधारणा का जो है वर्णन करें। फिर राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन ही रहेगा, डिवाइडेड इनटू 8 एंड 8 मार्क्स। ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली, सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली। फिर ग्रेडिंग पे एक क्वेश्चन
स्पेशली 16 मार्क्स में भी आता है, प्रीवियस ईयर्स में आप देखोगे तो काफ़ी बार आया हुआ है। साथ में पूछा है कि भाई जो ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम थी कि भाई हम 100 में से बच्चों को नंबर दे देते थे, उससे ये ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार से बेहतर है, इसके मेथड्स बताओ और तरीके बताओ, ठीक है, वेज फॉर जिससे हम बच्चों की परफॉर्मेंस को ग्रेड करते हैं, ठीक है, मेथड एंड वेज। ग्रेडिंग क्या है, यह पारंपरिक अंकन योजना से किस प्रकार बेहतर है, छात्रों के प्रदर्शन को ग्रेड करने के तरीके पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न, डिस्कस द डिफरेंट टूल्स ऑफ असेसमेंट। अलग अलग टूल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो जो भी टूल्स करो वो वही टूल्स करना जो आपके सिलेबस में गिवन है, सिलेबस के बाहर से मत करना। हो सकता है कोई टूल स्पेसिफिकली पूछ ले, जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, उसके बारे में ही पूछ ले। तो अगर आप वही टूल्स करोगे जो सिलेबस में है, तो इससे आप जो है बाकी क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली कोई टूल के बारे में पूछ लिया जाता है वो भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप कोई और टूल्स कर लोगे जो सिलेबस में दिए ही नहीं हुए हैं, तो ये क्वेश्चन अलग से करोगे, और जो सिलेबस में टूल दिए हैं अगर उसमें से 4 में या 8 नंबर में या 16 नंबर में प्रश्न आ गया तो अलग से करने पड़ेंगे। 8 नंबर में कैसे आता है प्रश्न, 16 नंबर के क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे अभी पीछे यहाँ जो है 9वें प्रश्न में हुआ है, ठीक है। चलो 12वां प्रश्न है फीडबैक के बारे में। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा है, रोल पूछा है फीडबैक का, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट, साथ में टाइप्स है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फीडबैक का पूरा कॉन्सेप्ट करना, और इजी, मतलब एक रीडिंग में आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। फिर एक क्वेश्चन आता है देखो स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि सॉल्व करने वाला। अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स पार्ट अच्छा है तो ये क्वेश्चन करिएगा, वरना इसके साथ एक क्वेश्चन चॉइस में रहेगा आपका थ्योरी वाला, मतलब उसमें लिखना होगा, सॉल्व नहीं करके दिखाना होगा, तो वो कर लीजिएगा। या तो मीन मोड मीडियन पे आता है, स्पीयरमैन रैंक पे आएगा, या परसेंटाइल रैंक पे आएगा। इन 3 में से किसी एक पे आपका जो है स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आएगा, सांख्यिकी प्रश्न। अब है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओपन बुक टेस्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो परीक्षण हैं उनका महत्व। फिर है टू पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदान परीक्षण के 2 उद्देश्य। कोरिलेशन, व्हाट इज कोरिलेशन एज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, सांख्यिकी माप के रूप में सहसंबंध क्या है। फिर है करिकुलर एरियाज दैट कैनॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स, पाठ्यचर्या क्षेत्र जिनका अंकों के लिए परीक्षण वही नहीं किया जा सकता। यूज ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए आईसीटी का उपयोग। एग्जाम ऑन डिमांड, मांग पर परीक्षा। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता के उपाय। फिर है डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और परीक्षा के बीच अंतर। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के लक्षण, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, इवैल्यूएशन की मीनिंग, नीड, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली देखो कहने का मतलब है 4 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी इस सब्जेक्ट में आ सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई ये आएंगे। तो आप अगर ये 13 प्रश्न अच्छे से कर लेते हो ना, आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे 4 मार्क्स वाले। एक आधा अगर अलग से आ भी गया जो आपने नहीं पढ़ा, उसके बारे में जितना आइडिया उतना लिख देना, पर ये 13 प्रश्न अच्छे से कर लो। इन 13 में से भी एक जो समझना है वो छोड़ देना, 12 कर लो, तो ये एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर अपने आप कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स क्रैश कोर्स में कवर्ड हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। और 100% गारंटीड क्वेश्चन है, सिर्फ इतना करो, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। आंसर्स का पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग अलग पीडीएफ अलग अलग लिंक्स हैं, तो आपका जो मीडियम है केयरफुली उसी में ही डाउनलोड करिएगा। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी टीम से व्हाट्सएप पे जुड़कर पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी आपकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट करो या व्हाट्सएप पे पूछो, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हो आप अपनी क्वेरीज को। आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड बाकी आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उन पे भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।